आपको मैं इस दुनिया का एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, एक सच जो कि हम सबको पता होना चाहिए। वो यह है कि गरीब लोग लग्जरीज खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो मेहनत से कमाते हैं, और मिडिल क्लास लोग लग्जरी खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो सेव करते हैं। वही अमीर लोग यानी कि जो रिच होते हैं वो अपनी लग्जरीज खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो एसेट से कमाते हैं। सिमिलैरिटी के लिए लायबिलिटीज वो चीज़ होती है जो हमारी पॉकेट से पैसा निकालती है, और एसेट वो चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है। बेसिकली लायबिलिटीज खरीदना लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है। वैसे अगर स्मार्टली देखा जाए तो इस डिजिटल वर्ल्ड में एसेट खरीदना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है अगर हम इसे पुराने टाइप से कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी नेचुरली लोग लायबिलिटीज को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपके घर में खड़ी हुई कार, आपका फ़ोन, इवन आपका घर जिसमें आप रहते हैं, वो भी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। और आप में से कई लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा ही है तो बड़े बड़े लोग, मिलियनर्स और बिलियनर्स, हमें प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ना कि शो ऑफ करने के लिए, जो कि हर एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान करता है। हम इसे एक स्टोरी से समझते हैं। रोहन और सनी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और दोनों के पास लगभग 30 लाख रुपए तक की सेविंग्स थी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा की थी। रोहन हमेशा शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी चीजें लेता था, ऐसी चीजें जो ना ही उसे जरूरी थी। पर सनी एक होशियार इंसान था। वो जानता था जो चीज जरूरी नहीं है उसमें पैसा बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। दोनों ने ही अपने सेव किए हुए पैसे से एक अपार्टमेंट में 3 BHK का फ्लैट खरीद लिया, और उसके अगले ही दिन रोहन अपना पुराना घर छोड़ के, जो कि एकदम पुराना हो चुका था और उसे कोई भी रेंट पर नहीं लेना चाहता था, उसे छोड़कर अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। वही सनी अपने पुराने घर में ही रहकर अपना नया फ्लैट रेंट पे दे देता है, जिससे अगर उसने अपनी जॉब भी क्विट कर दी तो अब तो उसके पास अब एक सोर्स ऑफ मनी है जो उसे पैसिवली पैसा जनरेट करके देगा। अगर सिंपल वे में बताऊँ तो सोनी ने अपने घर को एक एसेट की तरह यूज किया और रोहन ने एक लायबिलिटी की तरह। यही डिफरेंस होता है एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में। एसेट कई तरह के हो सकते हैं। आपके पास अपना एक खुद का रेंट पे दिया हुआ अपार्टमेंट है तो वो आपके लिए एक एसेट है। किसी कंपनी का स्टॉक है तो वो आपके लिए एक एसेट है। और जैसे कि मैंने बताया था, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में एसेट को ओन करना बहुत ही आसान हो चुका है। अगर आपका एक ब्लॉग या फिर एक वेबसाइट है तो वो आपके लिए एक एसेट है। अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। इन शॉर्ट, एसेट एक वो चीज़ है जो आपके लिए पैसिवली इनकम जनरेट करके देता है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि लायबिलिटीज़ बहुत बुरी चीज़ है और आपको आपकी सारी लायबिलिटीज़ बेच देनी चाहिए। मैं आप सबको बस एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो कि हम सबके माइंडसेट में होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बिकॉज सभी लोगों में पैसे को लेकर अलग अलग नज़रिया होता है। हम सभी का अलग अलग माइंडसेट होता है पैसों को लेकर। उनमें हर कोई इन 3 माइंडसेट में फिट बैठता है। पहला है पुअर माइंडसेट। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक गरीब आदमी उसके पैसों से अपनी लायबिलिटीज खरीदता है जिन्हें वो अपनी डेली वेज में कमाता है। कई बार तो अगर वो अपने डेली वेज के लिए ना निकले तो उसके जरूरी खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते। अब हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि हम जिन लोगों से पैसों के बारे में सीखते हैं उनका खुद का ही पुअर माइंडसेट होता है। अगर आप 30 से 40 हज़ार कमाने वाले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एडवाइस लेंगे तो उसके एडवाइस की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी उसकी सैलरी है। और अगर ये बात थोड़ी सी भी सच है तो अगली बार किसी से एडवाइस ले तो सोच समझ के ले, वरना आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कब रैट रेस का हिस्सा बन जाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस तरह की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर ऐसे ही चलती रही तो आप हमेशा की तरह पैसों का गुलाम ही बनकर रह जाएंगे। और वही एक अमीर आदमी, जिसको हम कहेंगे एक रिच माइंडसेट वाला इंसान, वो भी हम सभी की तरह पैसे कमाने के लिए निकलता है। और जिन पैसों को अपनी मेहनत से अपना टाइम खर्च करके कमाता है उनसे वो सिर्फ लायबिलिटीज़ को ही नहीं एसेट को भी खरीदता है। और वो रेगुलर बेसिस पर यही करता है। ओवर टाइम एसेट की वैल्यू बढ़ने लगती है। एसेट की वैल्यू बढ़ने से रिजल्ट ये होता है कि उसका खर्चा यानी लायबिलिटीज को वो अपने एसेट से कमाए हुए पैसों से खरीदता है। अब वो एसेट उसके लिए रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाकर देते हैं, जिसके वजह से उसको हमेशा काम नहीं करना पड़ता। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि उस रिच माइंडसेट वाले इंसान ने एसेट को बनाने में फोकस किया। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी इस नई जनरेशन को लायबिलिटीज खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोगों को लगता है कि महंगे कपड़े खरीदना या फिर एक अच्छी बाइक लेना या फिर एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली टीवी खरीदना एक एसेट है, लेकिन वो एक लायबिलिटी का हिस्सा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा एसेट पर फोकस करते हैं या लायबिलिटीज़ पर। आप चाहो तो आप जाके एक लैम्बोर्गिनी भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको समझना होगा कि ये एक लायबिलिटी का हिस्सा है, एसेट तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोग महंगे महंगे स्मार्टफोन्स, कॉस्टली टीवीज़,
महंगी महंगी बाइक्स और इस तरह की कॉमन लग्जरियस थिंग लोन पर ले लेते हैं और पूरे साल ही उसकी इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। रिमेंबर दैट ये लायबिलिटीज है। और मेरे हिसाब से लोन पर कभी भी ऐसी चीज़ को ना खरीदे जिसकी आपको सही में ज़रूरत नहीं है। इस हैबिट से दूर रहे, वरना ये हैबिट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक कभी नहीं लेके जाएगी, लेकिन आपको फाइनेंशियली वीक जरूर बना देगी। इन शॉर्ट लेसन यही है कि अमीर लोगों के पास एसेट होते हैं, गरीब लोगों के पास लायबिलिटीज होती है। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और गरीब लोगों के पास एक्सपेंसेस होते हैं। और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अमीर होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पॉइंट ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज छोड़ दें, पर अमीर लोग अपनी लायबिलिटीज खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो अपने एसेट से कमाते हैं। इसलिए आपको अगर लग्जरीज खरीदनी है तो खरीद लीजिए, पर सिर्फ अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से। अभी के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन कौन से एसेट बना सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे सेल्फ इन्वेस्टमेंट वाले वीडियोस हमेशा डालते रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।